जी हाँ, हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनको करने से हमारी दरिद्रता दूर हो सकती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हो सकती है। तो ऐसे ही 9 महा उपाय जो हमारे महाभारत और शिव पुराण में बताए गए हैं, इसके बारे में हमें आज पंडित जी बताने वाले हैं। और आपके लिए आज के कालचक्र में क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। महाभारत और शिव पुराण के जानिए 9 महा उपाय। 9 महा उपाय दिलाएंगे आपको महालक्ष्मी की कृपा। 9 महा उपाय दूर करेंगे आपके घर से दरिद्रता। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक में जानिए। शहद से कैसे सुधरेगी आपकी आर्थिक स्थिति, आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे। मछलियां पालने से कैसे नहीं आएगी आप पर अचानक कोई भी परेशानी, आज के वास्तु टिप में पंडित जी आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। फरवरी 2015। चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 6 फरवरी 2015, दिन शुक्रवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 9:38 तक है। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र कल सुबह 5:23 तक है और राहु काल आज सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक है। आज विघ्नकारक भद्रा रात 11:01 से कल दोपहर 12:22 तक रहेगा। भद्रा से पहले पढ़ाई शुरू करने, विवाह, जनेऊ और मुंडन संस्कार का शुभ मुहूर्त है। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। बताइए पंडित जी, अब गुड लक मुहूर्त क्या है आज का? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज अगर कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में करें, जो आज दोपहर 12:13 से 12:56 तक है, तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए गुड लक साबित होगा। चलिए अब पंडित जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, महाभारत और शिव पुराण में ऐसे कौन से 9 महा उपाय हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, बताइए। देखिए, प्रातर्स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनम् अम्बिकेशं खड्वांग वरदाभयहस्तमीशं संसार रोगहरमौषधमद्वितीयम्। शिव पुराण साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन तो है ही है, और साथ साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने के जितने भी उपादान हैं सब महाभारत में वर्णित हैं। बड़ा विस्तृत शास्त्र है और इसका अध्ययन काफी कठिन एवं क्लिष्ट है। महाभारत और शिव पुराण में मानव जीवन के उपयोग के लिए क्या कुछ लिखा हुआ है, आज उसी पर हमारी चर्चा केंद्रित है। महाभारत और शिव पुराण में राजराजेश्वरी महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जो पहला उपाय बताया गया है उसकी चर्चा हम करना चाहेंगे। हमें हर रोज अपने मुख्य द्वार पर देसी घी का एक दीपक सायंकाल जरूर जलाना चाहिए। कारण मान्यता है हमारे शास्त्रों की कि शाम को मां महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिस घर के मुख्य द्वार के सामने दीपक प्रज्वलित होता है वहां महालक्ष्मी अपना स्वागत समझ करके उस घर में भी प्रवेश करती हैं और वहां उनका अस्थायी निवास होता है। चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के राशिफल की और बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। उनकी आज सेहत कैसी रहेगी, उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का अगर ग्रह संचार देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और पूजा पाठ में भी आपका मन लगेगा। बच्चों से भी आपको सहयोग मिलेगा। आज आपको चाहिए कि मंगल का तंत्रोक्त मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका 108 बार जप करिए। गेहूं और गुड़ का दान करिए और आज लाल वस्त्र धारण कीजिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों का आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नया कारोबार शुरू कर सकते हैं और गायत्री मंत्र का आज आपको जप करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपसे देवी देवता ही रूठे हैं तो समझ लीजिए आपकी किस्मत ही आपसे रूठी हुई है। तो ऐसे में आपको शास्त्रों में बताए गए दूसरे कौन से उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी, कौन से वो महा उपाय हैं? देखिए, महाभारत और शिव पुराण में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जो दूसरा उपाय बताया गया है कि अपने घर में हर रोज गोमूत्र का छिड़काव करें। आप अच्छा ये जानिए कि माँ महालक्ष्मी रूठती क्यों है किसी से, लक्ष्मी किसी से रूठती क्यों है? तो 3 मुख्य कारण है जिससे लक्ष्मी किसी से रूठती है। वो तीनों कारण मैं अपने दर्शकों को आज बताना चाहूंगा। पहला कारण जिससे लक्ष्मी रूठती हैं वह यह है, यस्य गृहे कन्या अनादरम तस्य गृहे मम कृपा नास्ति। जिस घर में कन्याओं का अनादर होता है, जिस घर में छोटी कन्याओं का अनादर होता है, जिस घर में छोटी कन्याओं को हेय दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें असम्मान की दृष्टि से व्यवहार किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। और जस्य गृहे दारा प्रपीडनम, जिसके घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता और महिलाएं अपमानित की जाती हैं और कलह होता है, वहां भी लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं। और यस्य गृहे सहोदर भातृ कलहम, जिस घर में 2 सगे भाई आपस में लड़ते हों, आपस में शत्रुता, आपस में रंजिश, आपस में वैमनस्य रखते हों, उस घर में भी महालक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं। ये 3 ऐसे कारण हैं कि जिन घरों में महालक्ष्मी अपना प्रवेश नहीं करती हैं और यहाँ दरिद्रता का वास होता है और हर तरह से कलह और विघ्न की स्थिति होती है। हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कन्याओं को देवी समान हर समय सम्मान करें, अपने भाई को अपनी ही आत्मा समझ करके उसके साथ व्यवहार करें और अपने घर की महिलाओं का सम्मान जरूर करें। अपने घर की महिलाओं को अपमानित करने की, नीचा दिखाने की या उन्हें दास वृत्ति में रहने के लिए मजबूर ना करें। तो इसके अलावा जो शास्त्र का उपाय है वो ये है कि पंचगव्य का सेवन करने से गोमूत्र, गोमय और गाय का दूध, गाय की दही, गाय का घी, ये 5 चीज मिलाने पर पंचगव्य बनता है। इसका सेवन करने से मनुष्य सनातन धर्म में 21 दिन तक शुद्ध माना जाता है। इसमें से एक चीज है गोमूत्र। गोमूत्र का उपाय करने से अगर मुमकिन है तो अपने घर में इसका छिड़काव करने से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शुभ मुहूर्त पर, पूर्णिमा तिथि पर या त्योहारों पर तो गोमूत्र का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और घर का माहौल पवित्र हो जाएगा। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो वो भी दूर होगा और सभी देवी देवताओं की कृपा भी घर पर सदैव बनी रहेगी। इन बातों को तो आपको करना ही है, लेकिन जो व्यवहारिक बातें हैं उन व्यवहारिक बातों को भी ध्यान दीजिए। कन्या प्रपीडनम, लड़कियों का अपमान न हो और खास करके जो लोग कन्या गर्भपात करवाते हैं, कन्या का गर्भपात करवाते हैं, वो लोग 7 जन्मों तक लगातार नरक में रहते हैं और इस जन्म में भी अंतिम समय में वृद्धावस्था को इतनी बीमारियों को पा करके मरते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए कन्या भ्रूण हत्या करवाने वाला व्यक्ति 7 जन्मों तक पापी रहता है और ऐसा पापी व्यक्ति यदि किसी के घर चला जाए तो वहां भी दरिद्र और पाप का वास हो जाता है। इसलिए भ्रूण हत्या से सदैव आदमी को बचना चाहिए। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, इन चीजों का आपको भी ख्याल रखना चाहिए। चलिए मिथुन राशि के जातकों की बात करते हैं। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं।
आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है और आज आपको अपने पत्नी की भी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। फिजूल खर्च बढ़ा रहेगा तो ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। कौओं को तेल लगी रोटी खिलाएं, इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात अगली राशि कर्क राशि की करते हैं। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है वो जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और बच्चों की सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए और लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ऐसे ही चमत्कारी उपाय पंडित जी आपको आज बताते रहेंगे। आप आज का काल चक्र जो लोग देख रहे हैं दी एंड तक, पूरा एंड तक इस प्रोग्राम को आप जरूर देखिएगा ये कुछ उपाय जानने के लिए। दीपाली बिलासपुर से जुड़ चुकी हैं कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। दीपाली जी अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार, मेरे को अपने पति के बारे में पूछना था। जी दीपाली बोलो बेटा। जी उनका जन्म तारीख है 11 अक्टूबर 1985 और समय है 6:25 जी, क्या जानना चाहती हूँ उनके बारे में? जी उनकी नौकरी छूट गई है और बहुत कोशिशों के बाद भी उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है और जो भी छोटे मोटे जो कुछ बताता है वो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी हमारे हाथ नहीं लग रहा है, बस प्रॉब्लम ही आ रही है। चलो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पति भाव का स्वामी बुध ग्रह है और उससे दशम भाव का भी स्वामी बुध ग्रह है। अभी अपने भाव से खडाष्टक योग बना हुआ है। 1.5 महीने अर्थात मार्च के अंतिम 15 से 20 मार्च के बाद और 25 से 30 मार्च के बीच में आपके पति को कहीं न कहीं नौकरी अवश्य मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब तक आपके पति को चाहिए कि बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और हरा कपड़ा किसी किन्नर को बुधवार को दान करें। ये दोनों उपाय करने से निश्चित रूप से नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जब तक आप अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर नहीं करेंगे तब तक दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जहां नेगेटिव एनर्जी है वहीं धन हानि है। तो ऐसे में आपको महाभारत और शिव पुराण में बताए गए कौन से महा उपाय करने हैं, कौन सा वो तीसरा उपाय है, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी कौन सा वो तीसरा महा उपाय है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान इस संसार में कोई दुख नहीं है। जबकि ये नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि अमीरी के समान कोई सुख नहीं है। अगर दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है तो अमीरी सबसे बड़ा सुख नहीं है, लेकिन दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है। ऐसे में महाभारत और शिव पुराण में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जो तीसरा उपाय कहा गया है उस पर चर्चा करना चाहूंगा। हर रोज घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं। अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो प्रायः घरों के सामने रंगोली सुबह सुबह उठ करके महिलाएं जरूर बनाती हैं। रंगोली से घर का वातावरण सकारात्मक और पवित्र हो जाता है। रंगोली बनाने से देवी देवताओं का घर में सम्मान बढ़ जाता है और परिवार पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, कुल देवता प्रसन्न रहते हैं और रंगोली घर के वास्तु दोष को दूर करके आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है। तो निश्चित रूप से अगर घर की महिला लक्ष्मी है और उसके हाथ में हुनर है तो उसे स्नान करने के बाद रोज 5 मिनट प्रातः काल सुबह अपने घर के सामने रंगोली जरूर बनाना चाहिए। यह रंगोली पूरे परिवार के भाग्योदय में सहायक होगी। क्या आपको ऐसा लगता है आपकी किस्मत और धन की देवी लक्ष्मी दोनों ही आपसे रूठ गई हैं? अगर ऐसा है तो आपको शास्त्रों में बताए गए 9 महा उपायों में से कौन सा चौथा उपाय करने से आपको बरकत मिलेगी, आप मालामाल हो जाएंगे, वो आसानी से परेशानी जो है आपकी दूर हो जाएगी? आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, महाभारत और शिव पुराण में मां महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जो चौथा उपाय कहा गया है वो कहा गया है कि घर का वातावरण सुगंधित हो। हमारे शास्त्रों में धूप दीप का बड़ा महत्व कहा गया है।
ब्राह्मणो से मुखमाशीद बाहु राजन्य कृतः उरुह तदस्य जद वैश्य पदभ्याम ग्वं शूद्रो अजायतः धूपम आघ्रापयामी। धूप से, अगरबत्ती से घर का वातावरण सुगंधित किया जाता है। सुबह शाम घर में अगरबत्ती या धूप इसलिए जरूर जलना चाहिए। जिस घर में बदबू आती है वहां हर समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है और वास्तु दोष सदैव बना रहता है। ऐसे स्थान पर रहने वालों को मानसिक तनाव भी होता है और उनकी सेहत भी हर समय खराब रहती है। ऐसे स्थान पर माँ लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य ठीक से अपना काम नहीं कर पाता है। इसलिए हर रोज सुबह शाम धूप दीप अगरबत्ती अपने घर में जरूर प्रज्वलित करना चाहिए और यह क्रिया तो सनातन धर्म का प्रमुख अंग है, इसको तो करना ही चाहिए। और खास करके हमारे देश की महिलाएं जो संपूर्ण रूप से धर्म की ही स्वरूपा होती हैं, जिनके बल पर धर्म टिका हुआ है, वो नित्य पूजा पाठ के लिए अपने व्यस्त समय में से भी समय निकालती हैं और देवी देवताओं की पूजा पाठ को करती हैं और भारतीय संस्कृति की रक्षा करती हैं। चलिए अब आज के राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। उनकी आज सेहत कैसी रहेगी, आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज किसी जरूरतमंद की आप मदद कर पाएंगे, जिससे आपके मन को प्रसन्नता होगी। और आज आपको अपने पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव की उपासना करिए और रुद्राक्ष की माला स्वयं गले में धारण करिए और चावल का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करना है, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और कहीं घूमने जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। आज आपको अपनी माँ की सेहत का ख्याल रखना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शहद का दान लाभकारी होगा और आज लाल वस्त्र धारण करेंगे तो भी भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। काल चक्र में पहली बार आप वो 9 उपाय जान पा रहे हैं जो महाभारत, शिव पुराण और शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनको करने से आपके परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। कई और उपाय भी अभी जानना बाकी है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर जल्दी से जानते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 उपाय करने चाहिए जिससे उनका आज का दिन सफल हो। बताइए पंडित जी। अगर आपने हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट नहीं देखा है तो एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज आप गेहूं और गुड़ का दान करें और लाल वस्त्र धारण करें। इसी क्रम में वृषभ राशि के जो जातक हैं, उन्हें आज गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज दुर्गा चालीसा का पाठ करें और कौओं को आज गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज दुर्गा चालीसा का पाठ करें और कौओं को तेल लगी रोटी जरूर खिलाएं। कर्क राशि के जो जातक हैं, इन्हें आज चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर के हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए और लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को आज रुद्राक्ष की माला दिन भर गले में धारण करना चाहिए और चावल का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि एक पैक सीसी शहद का दान किसी धर्म स्थान में करें और स्वयं लाल वस्त्र धारण करें, तो इससे दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, धन संपत्ति की इच्छा किसे नहीं होती, लेकिन अगर काफी कोशिश करने के बाद भी आपकी आमदनी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आमदनी नहीं ठीक हो पा रही है और अभी तक नहीं ठीक हो पाई है,
तो आप हर रोज सुबह उठ करके थोड़ा सा शहद खाने की कोशिश कीजिए। इससे भी माँ महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी और महालक्ष्मी की कृपा के कारण आपके घर में भी सुख समृद्धि का वास जरूर होगा। तो अगर घर का वास्तु दोष ही आपकी खराब आर्थिक स्थिति की सबसे बड़ी वजह हो, तो आपको महाभारत और शिव पुराण में बताया गया कौन सा 5वां उपाय जरूर करना चाहिए। आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी, वो कौन सा 5वां महा उपाय है? देखिए, महाभारत और शिव पुराण में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जो 5वें उपाय का वर्णन है वो है कि घर में परिवार वालों को हर रोज पूजा करनी चाहिए। परिवार के हर सदस्य को वैसे तो पूजा करनी चाहिए और हर रोज घर के मंदिर में, घर के पूजा स्थान में रखी हुई भगवान की जो मूर्तियां हैं या फोटो है उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, लेकिन जिन घरों में नियमित पूजा नहीं होती है और देवी देवता वैसे ही छोड़े रहते हैं, उनकी पूजा पाठ नहीं होती, उस घर में तो भयंकर वास्तु दोष बढ़ जाता है और उस घर में कभी भूल करके भी महालक्ष्मी का वास नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में पूजन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से अक्षय पुण्य प्राप्त हो ना हो, लेकिन अगर आप पूजा करके उठते हैं तो आपका मन कितना खुश और कितना प्रसन्न रहता है, यह आप प्रयोग करके देख लें। तो जिन घरों में सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा पाठ की प्रक्रिया की जाती है, उन्हें जीवन में सब प्रकार का सुख मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने घर से मंदिर हटा दीजिए, आप देवी देवताओं की पूजा मत कीजिए। ऐसे लोग सनातन धर्म के विरोधी हैं और वो आपको कहीं न कहीं पथभ्रष्ट करते हैं। हमारे सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि भारतवर्ष के किसी मनुष्य को पूजा नहीं करनी चाहिए या मंदिर हटा देना चाहिए या पूजा पाठ की जगह समाप्त कर देनी चाहिए। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग को चलाने के लिए देवताओं का भी भय दिखाते हैं कि आप अपने घर में मंदिर न रखें, पूजा पाठ न करें, इससे आपका नुकसान होगा। कभी पूजा पाठ और धर्म से भी किसी का नुकसान हुआ है? तो इसलिए पूजा पाठ अवश्य करें, अपने घर में पूजा स्थान जरूर बनाएं और देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा जरूर रखें। तो पंडित जी इसी क्रम में आपको 6ठा उपाय भी जरूर बताएंगे, जिससे आपकी दरिद्रता दूर होगी और आप माला माल होंगे। उससे पहले तुला राशि के जातकों की बात करते हैं। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों के भूमि, भवन, वाहन खरीदने का योग बन रहा है। आज आपको अपनी माँ से भी सहयोग मिलेगा और कहीं यात्रा पर भी जाने का संयोग बनेगा। गणेश जी की पूजा करें, ओम गंग गणपताय नमः का जप करें और गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। अगर पैसों के लेन देन में आप हमेशा धोखा खाते हैं, पैसों से जुड़े आपके काम पूरे होते होते रह जाते हैं, तो आपको महाभारत और शिव पुराण में बताया गया कौन सा 6ठा उपाय है जो जरूर करना है। आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, महाभारत और शिव पुराण की बात करें तो माँ महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 6ठा उपाय है कि हर रोज शाम को शिवलिंग के सामने एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए। अगर सूर्यास्त के बाद शिवलिंग के सामने आप घी का दीपक जलाते हैं तो धन संबंधी कार्यों में आ रही रुकावट दूर होगी। हमारा जो एक अनुभव है मैं आपको बताना चाहूंगा। आज हर मंदिरों में शिवलिंग है। जिस भी मंदिर में जाइए वहां एक कोने में छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जहां शिवालय बना हो, शिवालय का अर्थ है जो पिरामिड के आकार का शिवालय बना हो और उसमें जहां शिवलिंग की स्थापना हुई हो, मध्य में शिवलिंग हो, उस मंदिर के गर्भगृह के मध्य में शिवलिंग हो, वो शिवालय होता है। जहां सामने नंदी बैठा हो वो शिवालय होता है। उस शिवालय में अगर सूर्यास्त के समय जाकर के आप घी का दीपक जलाएं तो चाहे जितने खराब सपने आपके जीवन में आ रहे हों उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और चाहे जितनी बड़ी दरिद्रता हो 40 दिनों तक यह उपाय करने पर दरिद्रता से भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन
यह उपाय शिवालय में ही फलित होगा। शिवालय में इस उपाय को करके आप अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। तो आगे और भी चमत्कारी उपाय पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वृश्चिक राशि के जातकों की बात करते हैं। उनका आज का राशिफल जानते हैं कि उनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा। आज वृश्चिक राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। नौकरी में आपका प्रमोशन आज होने वाला है। आज आपको शनि देव की उपासना करनी चाहिए, शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए और गरीबों में अन्नदान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, सितारे क्या कुछ कहते हैं, वो जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता मिलेगी और बच्चों से भी सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और अनाज का जरूरतमंद लोगों में दान करना चाहिए। गाय की सेवा करने से भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मध्य प्रदेश से संजय कॉलर जुड़ चुके हैं, पंडित जी से बातचीत करना चाहते हैं। पूछिए संजय, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरी आवाज मिल पा रही है संजय? उनसे बात नहीं हो पा रही है। इंदौर से जगत जुड़ चुके हैं, वो भी एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जगत, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ पंडित जी, मेरा नाम जगत राम है जी और मेरा जन्म तिथि है 20/11/1957। जी जी। मेरा जो है 3 साल से कुछ नौकरी में ऐसा ही हो रहा है, मतलब परेशानी आ रही है जी। और दूसरा सवाल है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है और मेरा जून के लिस्ट में ट्रांसफर वापिस उत्तराखंड होगा यहाँ से या नहीं? चलिए मैं आपको एक बात तो बता देता हूँ। पहली बात जो आपने नौकरी के लिए पूछा है जगत जी, शुक्र और शनि दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन चतुर्थ दशम का है। थोड़ा सा सन 2010 के बाद से ही आपके नौकरी के क्षेत्र में आपको मनोनुकूल संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। इसके लिए अगर आप तवा, चिमटा, अंगीठी, कढ़ाई, कंबल, चाकू, तेल, ये शनि की सारी वस्तुएं 4 शनिवार दान करें तो आपके नौकरी से जुड़ी हुई सारी समस्या ठीक हो सकती है। जहां तक आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में बात किया है तो आपके छठे भाव का स्वामी भी बुध है, सूर्य के साथ है, स्नायु तंत्रों में खिंचाव हो रहा है। आपको मैं सलाह देना चाहूंगा कि एक बार आप अपना ईसीजी या एंजियोग्राफी जरूर करवाएं, क्योंकि भविष्य में हृदय रोग के संकेत मिल रहे हैं। इससे आपकी स्वास्थ्य की स्थिति सुधरेगी। ये बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं कि आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, आज का वास्तु टिप क्या है? देखिए, आपके परिवार पर अगर अचानक कोई परेशानी आ ही गई है तो अपने घर में आप मछलियां जरूर पालिए और उनको 7 तरह के अनाज का आटा पिसवा करके उसकी गोलियां बना करके खिलाइए। जो लोग अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं और 7 लाल मछलियां और 2 काली मछलियां अपने घर में रखते हैं, उनके घर में अचानक विपत्तियां प्रायः बहुत कम आती है। महाभारत और शिव पुराण में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वो आखिरी 2 उपाय कौन से हैं जिससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और प्रॉपर्टी भी बनेगी? आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, महाभारत और शिव पुराण में मां महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जो 8वां उपाय कहा गया है वो ये है कि संध्या होते ही पूरे घर में एक बार रोशनी जरूर करनी चाहिए। किसी भी कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए। अंधेरा घर में वास्तु दोष को बढ़ाता है। इसीलिए तो लक्ष्मी का मुख्य पर्व है दिवाली। दिवाली में कोने कोने में भी उजाला किया जाता है। तो महाभारत और शिव पुराण में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 9वां जो उपाय कहा गया है वो है घर की साफ सफाई। जो लोग अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान देते हैं, घर में कचरा, मकड़ी का जाले, ये सब चीजों को नहीं रहने देते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता है और वास्तु दोष आते हैं, सेहत और बचत पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो जो लोग शनिवार के दिन अपने घर का सारा कूड़ा निकाल करके बाहर करते हैं, उनके घर में भी हर समय सुख समृद्धि बनी रहती है।
चलिए अब बची हुई 3 राशियों की भी बात कर लेते हैं। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है वो जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आमदनी बढ़ेगी और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें और गरीबों में अन्न दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वेस्ट बंगाल से मुस्कान एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुस्कान, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी से क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप? हेलो पंडित जी, नमस्ते। खुश रहो बेटा। पंडित जी, मेरा बर्थडे 5 जुलाई 2000 सुबह 4:45 का है। जी। मेरा पापा का कारोबार पंडित जी अच्छे से नहीं चलता है। और हम इस साल इस साल 10 में गए हैं। हम अपना पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पंडित जी। चलो मैं पापा बताना से- चाहूंगा पापा मुस्कान, मैं बताना चाहूंगा कि आपके पिताजी को चाहिए कि रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर हनुमान चालीसा का रोज पाठ करेंगे और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएंगे तो उनके नौकरी कारोबार में उन्नति मिलेगी। जहां तक आपने अपने पढ़ाई के बारे में प्रश्न किया है बेटा, तो सूर्य और बृहस्पति दोनों ग्रहों का परस्पर सप्तम दृष्टि इस बात का संकेत है कि अभी आपके पढ़ाई में और मेहनत करने की जरूरत है। जितना मेहनत आप कर रहे हैं इससे भी ज्यादा आप मेहनत करने की कोशिश करें। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं और बात कुंभ राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, आइए वो जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं और यात्रा के दौरान सावधानी जरूरी है। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करें, चने की दाल दान करें, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं मीन राशि वालों का क्या आज का दिन कैसा रहेगा और उनके सितारे आज के क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर में मांगलिक कार्य होने के संयोग हैं, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, आप स्टूडियो में आए और एक खास जानकारी आपने दर्शकों को दी। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।